अब देखे, अब हमने डिस्कस करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? आपने दो स्टेटमेंट लेने हैं, एक P है, एक Q एक स्टेटमेंट है। जब आप P एम्प्लाइज Q करते हो, यानी P कंडीशनल Q करते हो, तो आप ये रिप्रेजेंटेशन यूज करोगे। अब देखिए, यहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट हैं, एक स्टेटमेंट P है, एक स्टेटमेंट Q है। तब आपने लिखना होगा 2, ऊपर लिखोगे 2 स्टेटमेंट हो गए, तो अब आपके टेबल में 4 ट्रुथ वैल्यूज होगी। आप देख सकते हैं ये P है, ट्रू, ट्रू, फॉल्स और फॉल्स। फिर आपने लिखना है Q का आपको पता होगा पहले से, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। यहां तक क्लियर? अब मैं प्रॉपर डिफाइन कर रहा हूं कंडीशनल ऑपरेटर या कंडीशनल स्टेटमेंट को। देखिए, इसमें आपने क्या डिफाइन करना है? जब दोनों ट्रू होंगे, इसके लिए आपने ये सीखना है, जब दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे। जब दोनों ट्रू होंगे और जब दोनों फॉल्स होंगे, तब रिजल्ट तो आपका ट्रू आएगा। यहां तक क्लियर? अब नेक्स्ट क्या होगा? अगर P की स्टेटमेंट ट्रू है और Q की स्टेटमेंट फॉल्स है और आप ट्रू से फॉल्स की तरफ जा रहे हो, तब रिजल्ट आपने हमेशा जिसकी तरफ तीर सिंबल हो वो लिखना है, फॉल्स आएगा। अगर आप फॉल्स से ट्रू की तरफ जा रहे हो, अगर आप फॉल्स से ट्रू की तरफ जा रहे हो, तब जो तीर के सिंबल के साइड पे होगा वो आपका रिजल्ट आएगा। ये होता है P एम्प्लाइज Q या P देन Q, ये दोनों स्टेटमेंट होते हैं। अब देखते जाइए, अब देखें, आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, एक आपका P स्टेटमेंट है, एक आपका Q स्टेटमेंट है। हमने इससे P एम्प्लाइज Q बनाना है, तो हम इन दोनों स्टेटमेंट के दरमियान क्या रखेंगे? दिन को रखेंगे। अब देखते जाइए, पहले आपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखना है, लेकिन साथ में F आएगा। F क्यों आएगा? क्योंकि वो कंडीशन होता है। तो कंडीशन जब भी होता है तो आप F लगाओगे फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ। If I will do my work, ये आपकी P स्टेटमेंट, साथ में हमने F लगाया एज अ कंडीशन। फिर Q की तरफ एम्प्लाइज है, तब आप दरमियान में दिन लेके आओगे। I will go to see movies, फिर आप बकाया स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब आते हैं मोर ऑन कंडीशनल ऑपरेटर। मोर ऑन कंडीशनल ऑपरेटर। अब देखें, आपकी स्टेटमेंट है, एक है P, दूसरा है Q। अब पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर मोर ऑपरेटर यूज करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? P एम्प्लाइज Q। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर मोर ऑपरेटर क्या क्या यूज हो सकते हैं। एक होता है कन्वर्स। कन्वर्स तो सिंपल है कि उल्टे साइड से कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखो, यानी Q से P की तरफ जाओ, Q से, और इसका ट्रुथ टेबल आप आसानी से बना सकते हैं अगर आप कोई कन्वर्स का बनाना चाहता है। अगर मैं कन्वर्स का बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? P लिखूंगा, Q लिखूंगा, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। इधर क्या होगा? ट्रू फॉल्स, और फिर क्या होगा? ट्रू, फिर क्या होगा? फॉल्स। अब हम क्या बनाना चाहते हैं? Q एम्प्लाइज P। अब आप देखिए, जब दोनों ट्रू होंगे, ये तो कन्फर्म है, दोनों ट्रू होंगे और दोनों फॉल्स होंगे, रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। अब आप Q से P की तरफ जाओगे तो ये आपका ट्रू आएगा। अब आप इससे इसकी तरफ जाओगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसका तो आसान है जी। एक होता है, इसके बाद आता है इनवर्स। इसके बाद क्या आता है? इनवर्स।
इनवर्स क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल आपका पी स्टेटमेंट है, पी एम्प्लाइज क्यू है। इनवर्स क्या होता है कि आप इसको नेगेट कर दे, पी को नेगेट कर दे, क्यू को भी नेगेट कर दे, यानी नेगेशन ले ले, फिर एक दूसरे को एम्प्लाइज कर दे। अगर आप इसकी टेबल बनाना चाहते हैं, पी ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, फिर क्यू की स्टेटमेंट क्या है? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पहले पी को नेगेट करते हैं। नेगेट का मतलब ट्रू का नेगेशन, इसको उल्टा कर दो फॉल्स, इसको उल्टा कर दो फॉल्स, इसको उल्टा कर दो ट्रू, इसको उल्टा कर दो ट्रू। फिर हम किसका नेगेशन लेंगे? साथ साथ क्यू का भी नेगेशन लेंगे। मेरे पास जगह नहीं है तो इधर आते हैं, नेगेशन ऑफ क्यू लेते हैं। इसका नेगेशन फॉल्स, और इसका नेगेशन ट्रू, इसका नेगेशन फॉल्स, इसका नेगेशन ट्रू। अब हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज कर रहे हैं नेगेशन ऑफ क्यू को। मतलब अब देखिए फॉल्स और फॉल्स, तो अब आपको पता होगा कि रिजल्ट क्या होता है, हमेशा इसका ट्रू बनता है। जब दोनों ट्रू होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब देखिए मैं किससे किसकी तरफ जा, ओह हो सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने गलती की, क्योंकि मैं इन दोनों का कंपेयर कर रहा हूं। फॉल्स और फॉल्स है तो रिजल्ट क्या है? ट्रू। यहां पे ट्रू है, उधर क्या है? फॉल्स। लेकिन आप इससे इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तब आप तीर के इस साइड पे जो होगा वो आपका रिजल्ट आएगा। फिर आप ट्रू टू फॉल्स, ट्रू टू फॉल्स, तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। ट्रू टू ट्रू, ये तो दोनों ट्रू, ये तो कन्फर्म है कि इसका रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। ये हमने इनवर्स स्टेटमेंट बना ली। अब आते हैं कंट्रापॉजिटिव। कंट्रापॉजिटिव क्या स्टेटमेंट होती हैं? कि आपके पास अगर पी स्टेटमेंट है, आपके पास जो क्यू स्टेटमेंट है, पहले आप इस तरह करें कि पी को नेगेट कर दे। अब इसका टेबल बनाते हैं कंट्रापॉजिटिव का। फिर क्यू को भी नेगेट कर दे। इसके क्या स्टेटमेंट होता है? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। इसके क्या स्टेटमेंट होते हैं? ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स। पी को नेगेट कर दे, ट्रू का नेगेशन उसको उल्टा कर दे फॉल्स, इसको नेगेट कर दे फॉल्स, इसका नेगेशन ले ले ट्रू, फॉल्स का नेगेशन ट्रू। क्यू को नेगेट कर दे यानी उल्टा कर दे फॉल्स, फॉल्स का क्या होता है? ट्रू, ट्रू का क्या होता है? फॉल्स, फॉल्स का क्या होता है? ट्रू। यहां तक क्लियर? अब कंट्रापॉजिटिव क्या है? कंट्रापॉजिटिव क्या है कि नेगेशन क्यू टू नेगेशन पी। अब आप क्यू से नेगेशन, क्यू से पी की तरफ जा रहे हैं, दोनों फॉल्स होंगे रिजल्ट ट्रू होगा, दोनों ट्रू होंगे रिजल्ट ट्रू होगा। अब आप इससे इसकी तरफ आ रहे हैं तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। इससे इसकी तरफ आ रहा है तो रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स होगा। ये होते हैं कंट्रापॉजिटिव एंड कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापॉजिटिव, जो भी है। अब इसी चीज को एग्जाम्पल से सीखते हैं। अब आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, इफ इट इज रेनिंग देन आई विल गेट वेट। अगर बारिश होती है तो मैं गीला, भीगा हो जाऊंगा, भीगा हो जाऊंगा कि गीला, बहरहाल जो भी वर्ड है। हम इसको कन्वर्स में लेके जाना चाहते हैं। कन्वर्स क्या होता है? अब देखिए क्यू स्टेटमेंट में आ जाएगा, पी दिन में आ जाएगा। देखिए यहां से ये एफ वाली स्टेटमेंट, ये एफ वाली स्टेटमेंट एम्प्लाइज में चली जाएंगी, ये स्टेटमेंट आगे हो जाएगी। एफ आई विल गेट, ये इज अ कंडीशन में आ जाएगा तो एफ इसके साथ लेके जाएगा। देन इट इज रेनिंग, तो दूसरे स्टेटमेंट को पीछे लेके आओगे। क्लियर? अब आते हैं कन्वर्स की तरफ। ये कन्वर्स हो गया जी। इनवर्स इसका क्या होगा? इनवर्स को देके निगेट करोगे पी को, ये आपकी पी स्टेटमेंट हो गई। इसको नेगेट करो, जब नेगेट करोगे तो इसमें नॉट आएगा, इफ साइड पे हट जाएगा क्योंकि वो कंडीशन में था, इट इज नॉट रेनिंग। और दूसरा भी नॉट में हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? देन आई गेट वेट,
इसको भी नॉट में तब्दील करें, देन विल नॉट गेट येट वेट। कंट्रापॉजिटिव क्या होता है कि निगेट करोगे पी को, निगेट करोगे, ये आपकी पी स्टेटमेंट है, इसको निगेट कर दो, इसको भी निगेट कर दो, दोनों को निगेट किया। जब दोनों निगेट होंगे यानी दोनों रिवर्स होंगे, तब आप इसको आगे लेके आओगे और इसको कहाँ पे लेके जाओगे, पीछे। और ये मैंने सब कुछ बनाया हुआ है, ठीक है, बहरहाल ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसको आप खुद देखें। अब देखते जाइए, हाउ कैन दिस इंग्लिश सेंटेंस बी ट्रांसलेटेड इन लॉजिकल एक्सप्रेशन। यू कैन नॉट राइट द रूलर, हमने इसको क्या कहना, लॉजिकल एक्सप्रेशन में लिखना है। लॉजिकल एक्सप्रेशन देखे, यू कैन नॉट राइट द रूलर कोस्टर। अब देखे, ये जो स्टेटमेंट है ये नेगेशन में है, इफ स्टेटमेंट इसके साथ है, इफ स्टेटमेंट इसके साथ है, तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट ये आएगी। मान लें कि हमने इसको 3 स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया, एक पी स्टेटमेंट, एक क्यू स्टेटमेंट, एक आर स्टेटमेंट। फिर टाल अनलेस यू आर ओल्डर देन 16 ईयर ओल्ड। ये जो अनलेस होता है इसका मतलब नहीं में लिया जाता है, ठीक है। और दरमियान में क्या आ गया, ये देखिए, ये 2 स्टेटमेंट हो गए, इधर एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट तो ये है, यू कैन नॉट राइट द रूलर कोस्टर। ये आपकी आउटपुट है, आउटपुट हमेशा इंप्लाइज में जाती है, तो पी तो इंप्लाइज में चला जाएगा, ठीक हो गया जी। लेकिन चूंकि इसमें नॉट है तो इसके साथ नेगेशन आ जाएगी। अब देखिए, एफ वाली स्टेटमेंट तीर की दूसरी साइड पे होती है, उसको हमने क्या कंसीडर किया, क्यों, क्योंकि इसमें नॉट वगैरह नहीं है, जस्ट सिंपल क्यू कंसीडर किया। इसमें अनलेस लिखा हुआ है, अनलेस का मतलब नॉट, नॉट मतलब नेगेशन। यू आर ओल्डर देन 10 ईयर। अब देखिए, ये जो स्टेटमेंट है, ये 2 स्टेटमेंट आ गई, एक स्टेटमेंट ये आ गई, तो इस वजह से इसमें क्या आएगा, कंजंक्शन आएगा, ये आपकी रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जी, नेक्स्ट की, तो इसे हमारी